हेलो जी, कैसे हो आप सब? कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी शाम के 4 साढ़े 4 बजे से हो रही है। पहली बार आज मैं इवनिंग का ब्लॉग डालने वाली हूँ। ज़्यादातर मैं जो ब्लॉग शूट करती हूँ वो सुबह के दोपहर तक ही करती हूँ, नाश्ते से लेके लंच तक के। और वैसे तो मैं पार्लर के भी ब्लॉग डालती थी, लेकिन अभी पार्लर में काम नहीं है, तो जब काम नहीं आ रहा पार्लर में तो पार्लर के ब्लॉग क्या डालूँ। बस 2-4 कोई थ्रेडिंग वगैरह या वैसे ही कोई काम आ जाता है, बस इतना ही काम रहता है। तो इसीलिए पार्लर के ब्लॉग तो देखो अभी नहीं आएंगे। पार्लर के ब्लॉग आएंगे मेरे जब थोड़ा बहुत काम जैसे जैसे बीच बीच में आता रहेगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग ब्लॉग डालूँगी। लेकिन अभी इतना घर के ही ब्लॉग डालूँगी मैं, अपने जो मैं घर पे काम वगैरह करती हूँ अपना होम ब्लॉग वही डालूँगी। तो यहाँ मैं शाम के टाइम मेरे जो 1-2 प्लाज़ो थे, क्योंकि जैसा कि पता ही है सबको मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा थोड़ा इस टाइम दिक्कत हो रही है, कपड़े लूज़ करने पड़ रहे हैं मुझे सभी। तो मेरे प्लाज़ो थे पहले, तो जो रेडीमेड आते हैं वो भी लॉन्ग आते हैं, और जो मैंने सिल लिया था वो भी थोड़ा लॉन्ग सिल लिया था, तो मैं उनको शॉर्ट कर रही थी, फिर वरना दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं उनको सिलाई का काम कर रही थी। एक सूट टाइट था, उसको लूज़ करना था थोड़ा सा, वो करने के लिए आई हुई थी मैं। क्योंकि पार्लर भी मशीन भी मतलब पार्लर में ही रखी हुई है। मैं सिलाई का भी जब काम करती थी, बट अभी मैंने सिलाई का काम रोक दिया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर बैठ के कर लेती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि प्रेगनेंसी में होती है अधिकतर लेडीज़ को प्रॉब्लम। और मेरी बहनें जो हैं, अगर कोई मुझे देख रही हैं तो वो समझ सकती हैं इस बात को कि प्रेगनेंसी में दिक्कत तो होती है। और फिर बैठ के थोड़ा पैरों वैरों से जैसे मशीन चलाते हैं, पैरों की मशीन हो या हाथ की मशीन हो, थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। और थोड़ा वॉइस ओवर करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि घर में अंदर टीवी चल रहा है, दुकान में बैठी हूँ तो बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर करना प्लीज़। तो यहाँ मैं कर रही थी। और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी किसी को अच्छा लग रहा हो तो भाई बहन जो भी कोई देख रहा हो, दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक कर दो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब जब मैंने ये समझो कि मैं 2 बार हार मान चुकी हूँ, तीसरी बार उठ के खड़ी हो रही हूँ फिर से। अब इस टाइम पे आके भी मतलब मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे पता नहीं क्यों अब की बार थोड़ा लगता तो हर बार ही है कि मैं कुछ कर लूँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर अब की बार ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ मैं, तो मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस यही चाह रही हूँ। तो आई होप आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। और सिलाई का काम तो मैंने देखो अब जब बंद ही कर दिया है, बस अपना ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, वरना नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने प्लाज़ो वगैरह सब फिटिंग कर लिए थे। यहाँ सूट भी अभी सिला था मैंने, प्रेगनेंसी में ही सिला था, लेकिन ये थोड़ा वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में तो टाइट नहीं होता, बट बाद में जाके टाइट हो जाता है। तो 6-7 मंथ पे तो जाके कपड़े टाइट हो ही जाते हैं भाई, जब बेबी बड़ा होता है पेट पे तो पेट बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है मुझे टाइट कपड़े पहनने में। तो यहाँ मैंने सब कर लिए थे, 2-3 प्लाज़ो थे वो ठीक किए, सूट ठीक किया, ये सब मैंने किए। और उसके बाद शाम के खाने की करनी है तैयारी, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि लेट फिर करने में जैसे कि चूल्हे पर रोटी सिकती है हमारे यहाँ, तो फिर लेट हो जाते हैं। तो आज बना रहे हैं हम करेले की सब्ज़ी। और बताना कौन मेरे तरीके से करेले बनाता है और कौन किसी और तरीके से बनाता है सॉरी। हम जो बनाते हैं करेले भून के बनाते हैं, मतलब बिना पानी के। एक होता है कि पानी से उबाल के बनाए, या फिर ऐसे फ्राई करके छोंक देते हैं, जैसे पानी डाल के वो बनाते हैं। तो करेले की जो सब्ज़ी है वो जैसे ज़्यादातर जो है ऑयल में ज़्यादा बनती है, वो तेल में बनती है। तो अपने घर देखो मायके में मैंने वैसे करेले 2-3 तरीके से बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ससुराल में मेरे ऐसे ही बनते हैं। तो स्टार्टिंग के तो कई साल मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई भी नहीं, मेरी सास ही बनाती थी, लेकिन फिर मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए, उनके ही तरीके से बनाने स्टार्ट कर दिए, कि मैंने अपना तरीका नहीं लगाया, फिर मेरे और भी तरीके हैं। तो यहाँ पहले करेलों को अच्छे से भून लेते हैं, तेल में पका लेते हैं, जिससे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको निकाल के प्याज वगैरह भून के जो सारा सामान डालना होता है, अच्छे से प्याज को फ्राई करते हैं ब्राउन होने तक अच्छा। उसके बाद फिर से करेले वगैरह डालने, जो मिर्च मसाला नमक सब कुछ डालने के बाद फिर, और एक जो होता है उसका
धनिया और सौंफ का पाउडर ज़रूर डालते हैं, उससे जो टेस्ट अच्छा आता है करेले की सब्ज़ी में, वो मैंने यहीं पे सीखा है क्योंकि हमारे घर पे नहीं था, क्योंकि मम्मी ने कभी डाला नहीं तो अपने देखा नहीं हमने। पापा डालने लगी है मेरे बाद शादी के, क्योंकि पापा ने बनवाए एक दो बार तो उन्होंने करवाए थे। और यहाँ मैंने एक आम भी काट के डाल दिया उसमें, क्योंकि ये मेरी सास की फरमाइश थी आम डलवाने की। वैसे मैं आम डालती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आम का अचार जो होता है, अचार का मसाला डालती हूँ तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दी थी सब्ज़ी गर्म करने के लिए, दिन की सब्ज़ी रखी हुई थी वो गर्म करने के लिए रख दी। और इधर फिर से मैंने कढ़ाई खाली करके करेलों की फिर धुल के दोबारा से चूल्हे पे रखी, क्योंकि मुझे करने थे चावल फ्राई। दिन के रखे हुए थे चावल काफ़ी सारे, और ऐसा है कि सब्ज़ी होते हुए भी ना शाम के टाइम चावल कोई नहीं खाता जो बचे हुए होते हैं, लेकिन अगर उनको नमक मिर्च के फ्राई कर लेते हैं ना तो सब खा लेते हैं फिर। और ख़ासकर मेरे छोटे देवर, उसकी बहुत पसंद है, तो उसकी भी है, सभी खा लेते हैं वैसे, क्योंकि नमक मिर्च के चावल जो है अच्छे लगते हैं, फिर ऐसे ही खाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर वगैरह भून के उसमें हल्दी मिर्च मसाला जो हल्का हल्का डालना था, ज़्यादा नहीं डालते इसमें क्योंकि बहुत हल्का सा लगता है, हल्की नमक मिर्च लगती है। पुलाव की तरह ही हो जाता है, जैसे पुलाव बनाते हैं ना ऐसे ही बन जाता है ये। और उधर मेरी सब्ज़ी गर्म हो गई थी, वो मैंने पलट के रख दी, क्योंकि मुझे ना बड़े बर्तन पसंद नहीं है, मतलब अगर सब्ज़ी उसमें थोड़ी सी पड़ी है तो उनको बस पलटो छोटे बर्तन में रख दो, मेरा ये है। उसके बाद मैंने चावल फ्राई कर लिए। और कौन कौन करके खाता है ऐसे, ये भी ज़रूर बताना भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत खाए जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी से नहीं खाए जाते शाम के टाइम, दिन में तो सब सब्ज़ी से खा लेते हैं, लेकिन अगर चावल बच जाए शाम के टाइम में ज़्यादा तो हम अधिकतर ऐसे ही बनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने चावल वगैरह भी मेरे फ्राई हो गए थे, बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, और मेरी नंद चली गई थी बाहर आटा मल के रोटी सेकने के लिए चूल्हे पे, क्योंकि मैं रसोई में लगी हुई थी। तो फिर शाम की जो हमारी रोटी, सुबह शाम की बस अधिकतर जो रोटी होती है हमारे चूल्हे पे ही सेकती है, तो वो चली गई थी बाहर चूल्हे पे थोड़ी सी रोटी सेकने के लिए, क्योंकि कुछ रोटी रखी थी और कुछ मैंने चावल फ्राई कर दिए थे। करेले की सब्ज़ी सब मैंने बना दी थी, रसोई में मैंने अपना काम निपटा दिया था, इसलिए मैंने कहा अच्छा आप तुम रोटी सेक लो बाहर जाके, तो वो रोटी सेकने लगी थी। यहाँ जो बर्तन वगैरह सब फैल चुके थे, और जैसा कि पता ही है मुझे बर्तन फैले हुए मतलब सामान फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं, हैंड टू हैंड में क्लीन करती हुई चलती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई जितना रखोगे तो काम करने ही मन लगेगा, वरना रसोई गंदी सी दिखाई देगी तो बहुत बुरा लगता है देख के। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए। अब मुझे काम अपने, शाम का टाइम हो गया था, दिन छिपने वाला था, जैसा कि टाइम होता है झिलमिल सा हल्का सा सूरज डूब चुका था, तो मुझे आ गया था अपना चिराग जलाना था, पूजा पाठ करनी थी। तो उससे पहले मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए, जो कि दूध थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आटे का दिया, जो कि मैं अपने देहली पे बाहर जला के आती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है जब से मैंने ये बाहर मेन गेट पे चिराग जलाना, तुलसी के नीचे और पूजा पाठ करनी शुरू की, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब मेरी ना डेली की हैबिट हो चुकी है, ये आदत भी बन चुकी है। यहाँ मैंने अपने जो कमरे में मैंने मंदिर बना रखा है वहाँ पे भी चिराग जला दिया था, और अपनी देहली पे भी जो मेन गेट है वहाँ पे भी जला के रख दिया था। तो यहाँ देखो अच्छा लगता है शाम के टाइम जब अंधेरा सा हल्का सा हो जाता है। तो गाइस मेरा तो पूजा पाठ में मन लगने लगा है, अब आप बताना कैसे हर गृहिणी के साथ ऐसा होना चाहिए। ये मेरा देहली पे है, और ये मेरे तुलसी के नीचे जला हुआ चिराग था, और ये मेरे पतिदेव खड़े हैं गेट पे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।